Welcome back to my channel class 12 chapter first lesson and function exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज हम आपको कराने जा रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें ऑप्शनल दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें बताना है कि जो फंक्शन है वो इन्वर्स है या नहीं। ठीक है, अगर इन्वर्स है तो उसे प्रूफ करना है एंड इन्वर्स बता देना है, अगर नहीं है तो उसका रीजन्स देना है। ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट इस प्रकार से दे रखा है गाइस। देखो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होगा। ठीक है, अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होगा तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो देखो पहले इस फंक्शन को हम क्या देखेंगे, वन वन फिर ऑन टू। अगर ये फंक्शन वाइजेक्टिव होगा तो इसका इन्वर्स भी निकल सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो देखो हमें इस टाइप से कोई दे रखा है, ये डोमेन दे रखी है, ये कोडोमेन। ठीक है, तो चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये ले रहे हैं हम डोमेन और ये कोडोमेन। ठीक है, तो देखो डोमेन में कौन से इंटीजर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और कोडोमेन में ओनली 10। ठीक है, देखो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 10। ठीक है, क्या दे रखा है, 1 की इमेज 10 यहाँ पे दे रखा है। फंक्शन में देखेंगे 1 की इमेज 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की इमेज भी 10, 4 की इमेज भी 10। ठीक है, चेक करेंगे वन वन है या नहीं है। ठीक है, वन वन चेक करने के लिए देखो कोडोमेन में जितने भी हमारे इंटीजर होते हैं ना, जिस जिस इंटीजर के पास प्रीमेज होती है। ठीक है, जैसे कि 10 की प्रीमेज क्या बन रही है, देखो 1 2 3 4 प्रीमेज बन रही है। बट गाइस अगर वन वन की कंडीशन होती है कि प्रीमेज केवल यूनिक होनी चाहिए, केवल एक ही प्रीमेज होनी चाहिए। ठीक है, इसकी तो 4 बन रही है, तो फंक्शन इज नॉट वन वन। चेक करेंगे ऑन टू की कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन के पास, सबके पास एक प्रीमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फंक्शन दे रखा है, एक ही दे रखा है 10, तो उसके पास तो प्रीमेज दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू तो है ये। ठीक है, तो फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट, तो फंक्शन इज नॉट इज नॉट बाइजेक्टिव। क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है ना। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा मतलब बाइजेक्टिव मतलब दोनों होने चाहिए, तो दोनों तो है नहीं। ठीक है, एक है तो बाइजेक्टिव ही नहीं, और जब बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ देयर इज गिवन फर्स्ट का सेकंड ऑप्शनल जी सबसेट, इस टाइप से हमें दे रखा है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी वही देखना है कि ये फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स कब निकालेंगे, जब फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों का। ठीक है, तो चेक करेंगे कि फंक्शन वाइजेक्टिव है या नहीं। वाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू। लेट्स सी, टेकिंग एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखो ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। डोमेन क्या है, ये इसके इंटीजर्स दे रखे हैं 5 6 7 8। कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, मीट करेंगे फंक्शन में, ये ए है ये बी। ठीक है, 1 की इमेज 5 की इमेज 4, 6 की 3, 7 की 4, 8 की 2। ठीक है, अब चेक करेंगे वन वन है या नहीं है। वन वन का मतलब क्या होता है कि जितने भी कोडोमेन में इंटीजर होने चाहिए, मतलब जिस इंटीजर या फिर जिस एलिमेंट के पास प्री इमेज है वो केवल यूनिक होनी चाहिए, मतलब ओनली वन। ठीक है, चेक करेंगे 4 की कितनी प्री इमेज है, 4 की एक ये है 5 और एक ये है 7, तो 4 की तो 2 हो गई, तो मीन्स इट इज़ नॉट वन वन। वन वन है ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन इज नॉट वन वन, नॉट वन वन। अब चेक करेंगे ऑन टू की कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए कोडोमेन के, सबके पास एक एक प्रीमेज होनी चाहिए। एक एक नहीं मतलब एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन वन तो हो जाए बट होनी चाहिए सभी के पास, बट वन तो खाली है, उसके पास तो कोई है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, एफ इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, सो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। फंक्शन इज नॉट, इसे नेक्स्ट पेपर पे लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट
एग्जिस्ट, ठीक है, इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नाउ देयर इज गिवन थर्ड ऑप्शन ऑफ 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें भी हमें यही चेक करना है, इन्वर्स निकालना है इसका, ठीक है। इन्वर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स चेक। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ठीक है। डोमेन में जितने भी इंटीजर आएंगे वो यहाँ पे आएंगे 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कोडोमेन के इंटीजर यहाँ पे आएंगे 7 9 11 13। 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11, 5 की इमेज 13, ठीक है। सो फॉर चेकिंग 1 1 1 1 चेक करने के लिए कोडोमेन के जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सभी के पास एक एक यूनिक होनी, मतलब जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज होती है वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबकी यूनिक है, यूनिक मतलब ओनली 1, 7 की भी 1, 9 की भी 1, 11 की भी 1, 13 की 1। तो सो फंक्शन इज 1 1। चेक करेंगे ऑन टू की कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना सभी के पास, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के पास प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्म है, देखो सभी के पास है, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है, देयर इज नो एनी एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन दिस कोडोमेन एंड नॉट हैविंग प्री इमेज, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। और ऐसा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स क्या निकलेगा, देखो इन्वर्स ऐसे निकलेगा, क्या हो जाएगा, 2 का ये दे रखा है ना 2 का 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच इन्वर्स 2 का 7 था इस टाइप से, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 7 2, इन्वर्स निकाल देंगे, ठीक है। 3 9, 9 3 हो जाएगा, 9 3, 11 का 4 एंड 13 का 5, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या निकल जाएगा इसका इन्वर्स, मतलब 7 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 11 का 4 और 13 का 5, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा था ना उसका अपोजिट कर देंगे, तो ये निकल जाएगा इसका आंसर। Now there is given question number 6. So that f z minus 1 comma 1 arrow are given y fx equals to x upon x plus 2 is 1 1। देखो हमें शो करना है कि 1 1 है फंक्शन, ठीक है। फाइंड द इनवर्स, फिर हमें इनवर्स निकाला है फंक्शन का, ठीक है। तो देखो हम इसे शो कैसे करेंगे कि 1 1 है, आंसर 6। और देखो हमें दे क्या रखा है एफ सच दैट माइनस 1 कॉमा 1 आर एंड एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो हमें दे रखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। हमें प्रूफ करना होता है 1 1 की कंडीशन होती है, ठीक है। क्या कंडीशन होती है कि अगर हमें 1 1 किसी भी को प्रूफ करना है तो देखो ये कंडीशन बनानी पड़ेगी, अगर एफ एक्स और एफ वाई के इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो देखो 1 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1 1 प्रूफ, 1 1 let x कॉमा वाई बिलोंग्स टू -1 कॉमा 1, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ये क्या लेंगे, माइनस, इसे डोमेन में लेंगे, ठीक है। बाई एक्स और बाई को डोमेन में लेंगे, ठीक है। एक्स और बाई बिलोंग्स टू -1 कॉमा 1, ठीक है। अब देखो हमें देयरफॉर फंक्शन क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। तो फंक्शन एफ वाई क्या हो जाएगा, अगर बाई पुट करेंगे एफ वाई, एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास कंडीशन क्या होती है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 एंड बाई एफ वाई क्या है वाई अपॉन वाई प्लस 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बाई पुट करेंगे वाई अपॉन वाई प्लस 2। अब इसको उधर ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2 इक्वल्स टू बाई एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई प्लस 2x इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2 बाई, है ना। ये हो गया। अब देखो एक्स वाई फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 2 बाई, 2 से 2 फिनिश बचा हमारे पास x इक्वल्स टू बाई। वही प्रूफ करना होता है हमें, 1 1 की यही कंडीशन होती है ना, देखो मैंने बताई थी x इक्वल्स टू बाई प्रूफ करते हैं। सो फंक्शन
फंक्शन इज 1 1। फंक्शन को 1 1 हमने प्रूव कर दिया ना, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स के लिए देखो क्या करेंगे, इन्वर्स है ना, लेट बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। बाई इक्वल्स टू एफ एक्स क्या, तो इन्वर्स क्या निकलेगा, ये हो जाएगा एफ इन्वर्स बाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हम इन्वर्स निकालेंगे। अगर हमें बाई इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है तो इम्प्लाइज दैट एफ इन्वर्स बाई इक्वल्स टू एक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो बाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स, बाई मानेंगे, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। बाई को ये लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2 वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से ना एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे, मतलब एफ इनवर्स बाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है, एफ इनवर्स बाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2y इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस वाई, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। ये क्या हो गई, एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, एफ इनवर्स बाई निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू क्या निकला, 2 बाई इक्वल्स अपॉन 1 माइनस बाई। देखो भाई इस एक्स की जगह क्या है, हमने ले रखा है ना, एक्स की जगह क्या मानना है, एफ इनवर्स बाई। तो बस एक्स की जगह पुट कर देंगे एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू, हमारा ये आ गया, ये हमें इनवर्स आ गया, ठीक है। Now there is given question number 7. Consider f such that r given y fx equals to 4x plus 3 so that function is invertible. Find the inverse of f. गाइस हमें इसमें फंक्शन को इन्वर्टेबल शो करना है, ठीक है। इन्वर्टेबल कब शो हो सकता है, जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, मतलब बाइजेक्टिव प्रूफ करना है फंक्शन को, क्योंकि बाइजेक्टिव जब फंक्शन प्रूफ हो जाएगा तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर दे देगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, फिर हमें एफ का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, से पहले क्या करेंगे, पहले 1 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 1 प्रूफ करेंगे, 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करना है, फंक्शन को बाइजेक्टिव करना है, ठीक है। हमें दे कैसे रखा है, एफ सच दैट आर एरो आर, ठीक है। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 प्रूफ करेंगे। देखो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, कोडोमेन ये होती है, और डोमेन, ठीक है। डोमेन दे रखी है आर और कोडोमेन ये होती है, ठीक है। तो डोमेन में लेना है हमें एक्स वाई को, ठीक है। एक्स वाई को डोमेन लेना है, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन दिया क्या है हमें 4x प्लस 3, ठीक है। आप निकालेंगे एफ वाई एक्स की जगह बाई पुट कर देंगे 4y प्लस 3, ठीक है। नॉर्मली कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। एफ एक्स क्या रखना है 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 4y प्लस 3, 3 से 3 कट, क्या बचा 4x इक्वल्स टू 4y, 4 से 4 कट, x इक्वल्स टू बाई। यही हमें प्रूफ करना होता है, 1 1 की कंडीशन होती है। सो फंक्शन इज 1 1, ठीक है। 1 1 अगर प्रूफ करना होता है तो हमें x इक्वल्स टू बाई प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब करेंगे ऑन टू चेक। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, लेट, पता है जो बाई होता है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, आर में, ठीक है। बाई बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर बाई इक्वल्स टू 4x प्लस 3। बाई को क्या दे रखा है 4x प्लस 3 कंसीडर करेंगे, ठीक है। 4x प्लस 3, और जब बाई इक्वल्स टू, तो देखो इसमें ना एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हो जाएगा बाई माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। नाउ इसकी कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल्स टू, दे क्या रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें दे रखा है 4x प्लस 3 दे रखा है ना, ठीक है। इसकी कंडीशन होती है कि एफ एक्स इक्वल टू बाई प्रूफ करना होता है, ऑन टू की कंडीशन होती है ये, ठीक है। तो अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 4 इंटू बाई माइनस 3 अपॉन 4, 4 से 4 कट हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। क्या बचा, बाई माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 3 प्लस का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एफ एक्स हमारे पास क्या बचा, बाई बचा ना बाई। तो क्या हो जाएगा, अगर बाई बचा है, यही हमें कंडीशन होती है हमारी, सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक है। अब फंक्शन क्या हो जाएगा, वाइजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वाइजेक्टिव कब होता है एक फंक्शन, जब 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है, ठीक है। सो फंक्शन इज वाइजेक्टिव, फंक्शन वाइजेक्टिव है, ठीक है। और जब वाइजेक्टिव होगा तो इसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, इन्वर्स कैसे निकालेंगे, लेट बाई
इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। मानो बाई क्या है, एफ एक्स की इक्वल है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, और ये हो जाएगा एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इनवर्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू, देखो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू यही तो निकालते हैं ना, एफ इनवर्स बाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू क्या थी, बाई -3/4, ऐसे ही निकालते ना इनवर्स। तो ये एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, बाई -3/4, यही क्या हो जाएगा आंसर, इनवर्स निकल गया इसका। नाउ वी आर हैविंग 8 क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस गिव एरो 4 infinite or given y f x equals to x square plus 4 so that f is invertible with the inverse f inverse of f is given y f inverse y equals to under root 4 by -4 where r plus is the set of all negative real numbers। राइस देखो ये हमें दे रखा है डोमेन, ये कोडोमेन, एंड ये बताया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो हमें इस फंक्शन को शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल, ठीक है। इन्वर्टेबल का मतलब हम कब शो कर सकते हैं, जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन टू दोनों, ठीक है। और फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका 1 1, फिर ऑन टू, फिर इसको पहले मतलब फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है, फंक्शन इस टाइप से देखा है, एफ सच दैट आर प्लस 4 इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, और एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो फंक्शन को हमें क्या करना है, 1 1 प्रूफ करना है, क्या करना है, 1 1 प्रूफ करना है, ठीक है। जब 1 1 प्रूफ करेंगे, देखो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है। एफ एक्स को हमें क्या दे रखा है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, प्लस देखो एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, एंड एफ वाई क्या हो जाएगा, वाई एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4। कंडीशन होती है 1 1 की, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। अब एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ वाई क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कट क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसको इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल टू बाई। यही प्रूफ करना होता है, 1 1 की यही कंडीशन होती है कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स इज इक्वल टू बाई आना चाहिए, ठीक है। जो कि आ गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1 1 1 तो है। अब चेक करेंगे ऑन टू, ठीक है। ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि ऑन टू में हम क्या प्रूफ करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, ठीक है। एफ एक्स इक्वल होना चाहिए वाई बाई के, ठीक है। ये एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, ठीक है। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि लेट वाई बिलोंग्स टू 4 इनफाइनाइट, ठीक है। तो बाई इसमें बिलोंग कर रहा है, एंड कंडीशन तो बता दी, एफ एक्स इक्वल्स टू बाई प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा, बाई इक्वल्स टू लेट करेंगे जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। हो जाएगा बाई -4 अंडर रूट में एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ एंड बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है। अभी जो एक्स इक्वल्स टू बाई -4 निकल के आए, कहाँ पे बिलोंग करता है, आर प्लस में, ठीक है, यानी कि डोमेन में, ठीक है। अब देखो नाउ क्या करेंगे, नाउ फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यही है ना हमारे पास फंक्शन, तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, अंडर रूट बाई -4 प्लस 4, ठीक है, ये दे रखी है। तो देखो क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे करेंगे बाई -4, और यहाँ पे स्क्वायर भी दे रखा था, ठीक है। तो स्क्वायर भी लग जाएगा, और स्क्वायर इंटू 1/2, स्क्वायर ऑलरेडी था, ठीक है। और अगर हम इसकी पावर को हटाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। 2 से 2 फिनिश क्या बचा, बाई -4 प्लस 4, 4 से 4 फिनिश क्या बच गया, बाई, यानी कि हमारे पास एफ एक्स क्या हो गया, बाई। तो एफ एक्स क्या आ गया, बाई। यही हमें प्रूफ करना होता है, 1 1 की ऑन टू की कंडीशन होती है। सो फंक्शन इज ऑन टू भी है, 1 1 भी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाईजेक्टिव। देयरफॉर फंक्शन इज बाईजेक्टिव होगा तो इसका इन्वर्स इजीली निकल सकता है, ठीक है। इसका एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, ठीक है। तो देखो इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं,
इन्वर्स में हम क्या करते हैं, एफ बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, बाई इक्वल्स टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट कि एफ इन्वर्स बाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, इसे इन्वर्स निकालते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, इन्वर्स, तो देखो एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी वही पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, निकाली थी √y-4, ठीक है, यही हमने निकाली थी और यही हमारी आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाएगा, इन्वर्स निकल जाएगा। एंड ये शायद हमें यही प्रूफ करना था कि एफ इन्वर्स बाई इक्वल टू √y-4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्स आंसर। नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखा कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस एरो -5 कॉमा इनफाइनाइट गिवन वाई एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन दे रखा सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। एफ को इन्वर्टेबल शो करना, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। इन्वर्टेबल मीन्स मतलब इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन 2 एंड फिर इसका इन्वर्स निकालना। लेट्स सी, ठीक है। फंक्शन गिवन है हमें f such that r plus implies that -5 comma infinite and fx equals to 9x square plus 6x minus 5, ठीक है। 1 1 1 1 की कंडीशन होती है लेट x y belongs to r plus, therefore fx equals to 9x square plus 6x minus 5, ठीक है। fy निकालेंगे, x की जगह y पुट करो, -5 एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई कंडीशन होती है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। क्या प्रूफ करना है, x इक्वल्स टू y, ठीक है। इसको इधर ले लो, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। -5 प्लस 5 कैंसिल आउट, 9x स्क्वायर देखो 9 कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि हम इसे एक लाइन में बढ़ा देती हूँ मैं, इन दोनों को ले लिया मैंने, ठीक है। 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, प्लस 6 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए प्लस बी। 9x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 6x माइनस वाई, हमें केवल एक्स माइनस वाई प्रूफ करना है, एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो बस उसी को ध्यान में रख के क्या करेंगे, इसमें से ना एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या ले, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 9x प्लस वाई एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये पूरा 0 के इधर पहुँच जाएगा, बचेगी हमारे पास केवल x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू वाई, यही हमें प्रूफ करना होता है। 1 1 की कंडीशन होती है, सो फंक्शन इज 1 1, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब ये ऑन टू भी चेक करना है क्योंकि हमें दोनों प्रूफ करना है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों, तभी तो बाइजेक्टिव होगा। फॉर ऑन टू की कंडीशन के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेट वाई बिलोंग्स टू -5 कॉमा इनफाइनाइट, देयरफॉर बाई इक्वल्स टू, देखो बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू जो भी हमें दे रखा होगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। देखो क्या करेंगे, हमें केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एक्स की वैल्यू निकालना, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसे देखो क्या लिखेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, किसमें से, इसमें से क्या बचेगा, 5 प्लस बाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो क्या करेंगे, इसे ना इससे निकालेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले से, आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो एक बार मैं इसको एक फॉर्म में लिख लेती हूँ। ये क्या लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इस वाले फॉर्मूले में ये वाला कंपेयर करते हैं तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर b क्या दे रखा है, इसमें b दे रखा है 6, ठीक है। c क्या दे रखा है -5 प्लस बाई एंड a क्या दे रखा है 9, कंपेयर कर दी मैंने, ठीक है। तो देखो कौन सा लगा देंगे, इस वाले फॉर्मूले पुट कर दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 9, सी क्या है -5, माइनस आगे लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पूरी वैल्यू लगा देते हैं 5 प्लस बाई, ठीक है।
ये ठीक है, 5 + y लिखा है, आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि माइनस ने तो इसे प्लस कर दिया, माइनस था ना तो प्लस हो गया, ठीक है। अपॉन 2a, ए की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -6 + -36 एंड 5 + y अपॉन 18, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 36 है तो ये 6 का 36 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है, 36 स्क्वायर रूट 6 का है, ठीक है। तो इसे बाहर निकाल देंगे, 6 बाहर निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। अगर हम 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 निकलेगा, क्योंकि 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं ना, तो 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 6 निकाल दिया, बचा क्या 1 + 5 + y और अपॉन 18, ठीक है। कोई नहीं, इसमें क्या करेंगे, -6, इसमें से इस 6 कॉमन लेंगे, बचेगा हमारे पास -1 एंड प्लस माइनस 5 + 1 6 + y ब्रैकेट क्लोज अपॉन 18, 6 × 3 = 18, ये हो जाएगा -1 + -√6 + y अपॉन 3। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई ऐसे, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए यही करते हैं, मतलब इस टाइप से ऐसे करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो बिलोंग्स टू R+, लिया था हमने कोडोमेन में बट आ गया डोमेन में, ठीक है। तो कोडोमेन से लेके डोमेन में प्रूफ कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, नाउ क्या करेंगे, नाउ कंडीशन होती है f(x) = जो भी हमें दे रखा होता है फंक्शन 9x² + 6x - 5, x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 9x - 1 + √6 + y अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x की वैल्यू -1 + -√6 + y अपॉन 3 एंड फिर हो जाएगा, ये रख दिया था, ठीक है। फिर रखेंगे -5, ठीक है। क्या रखेंगे, -5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे -5, ठीक है। मतलब इस पूरे फॉर्मूले में पुट कर दिया, 9x² ये +6, ठीक है, एंड x की जगह ये -5, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना होता है, f(x) = y प्रूफ करते हैं फॉर उसके लिए ऑन टू के लिए, ठीक है। तो बस यही प्रूफ करना है। देखो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं इसका नॉर्मली, एक बार ठीक से नोट कर लेते हैं, -1 + √y + 6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या दे रखा था 6 -1 + √y + 6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, 9 1 + √y + 6 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रखा रह देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, प्लस 6 - 1 + √y + 6 का होल स्क्वायर ऐसे ही, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो 2 3 जा और 3 2 जा और 3 3 जा, ठीक है। एंड -5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 + y + 6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 -1 + √y + 6 का होल स्क्वायर -5, ठीक है, -5। बट गाइस यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। ओनली 2 बचेगा यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, ओनली यहाँ पे देखो यहाँ से लिखेंगे 1 + √y + 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 + √y + 6, ठीक है। एंड माइनस ये दे रखा है, ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे एंड -5, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसका ना क्या करेंगे, ये जो दे रखा है तो यहाँ पे माइनस दे रखा है, अब ना माइनस यहाँ पे माइनस था, ठीक है। इसका ना होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर a² + b² एंड प्लस 2ab + 2 × -1 × y + 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 y + 6 और -5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास
प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि +2 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बाई प्लस 6 होल स्क्वायर हट जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो -2 अंडर रूट बाई प्लस 6 -2 प्लस 2 अंडर रूट बाई प्लस 6 -5। ये देखो कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा बाई, और क्या हो जाएगा 5 - 2 7 और 6 + 1 7, तो +7 6 + 1 7 और 5 - 2 -2 -5 -7 कट कैंसिल आउट y। तो f(x) = क्या आ गया हमारे पास y। यही तो प्रूफ करते हैं फॉर कंडीशन 1 ठीक है। सो फंक्शन इज 1 ऑन टू की यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऑन टू भी प्रूव हो गया। अब जब फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो हमारा उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स की कंडीशन होती है बाई इक्वल्स टू f(x) लेट इम्प्लाइज दैट f इनवर्स बाई इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू जो भी थी वो पुट कर देंगे। क्या निकाली थी x की वैल्यू, जो भी हमने निकाली थी वही पुट कर देंगे। x की वैल्यू ये निकाली थी ना, ठीक है, यही पुट कर देंगे। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 + y/9 3 था, ठीक है। देखो यही क्या हो गया, और यही क्या था, हमारा जो फंक्शन था वो हमें क्या करना था, इन्वर्स निकालना था इसका। तो देखो हमने क्या करेंगे, इसका माइनस छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में दे नहीं रखा। तो ये कंडीशन हो जाएगी f इनवर्स बाई इक्वल्स टू अंडर रूट 6 + y एंड -y, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस रिमूव कर देंगे, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है। वहाँ पे भी हमने प्लस ही लिया था और यहाँ पे भी क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा, और जो हमें प्रूफ करना था वो भी यही करना था। बस प्रूफ में क्या हो रहा है, प्रूफ में बाई प्लस 6 आ रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा, क्योंकि प्लस का नंबर इधर लिख दो या फिर मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं लिख देती हूँ एक बार क्योंकि आप फिर कंफ्यूज कैट करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, f इनवर्स बाई इक्वल्स टू अंडर रूट बाई प्लस 6 -1/3, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।